कैस को जब पता चलता है कि हमीद और मजीद दोनों घर छोड़कर चले गए हैं तो कैस फौरन लैला को लेकर अपने अब्बू अम्मी के पास अपने घर चला जाता है। जैसे ही कैस की अम्मी उसे घर में देखती हैं, वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और पीछे से कैस के अब्बू भी आ जाते हैं। कैस अपने अब्बू के गले लग जाता है। अब्बू कहते हैं, कैस तुम्हारे दोनों भाई मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं, तुम मुझे और अपनी अम्मी को छोड़कर कभी मत जाना। इस पर कैस और लैला दोनों एक साथ कहते हैं, अम्मी अब्बू आप टेंशन मत लें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको खुश रखेंगे। सब बातें कर रहे होते हैं कि अचानक लैला की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होने लगती है। कैस पीछे से उसे पकड़ लेता है। कैस की अम्मी लैला को उठाने की कोशिश करती है लेकिन लैला को होश नहीं आता। परेशान होकर कैस जल्दी से लैला को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला का चेकअप करता है। पीछे से कैस की अम्मी और अब्बू भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कैस से कहता है, मुबारक हो, लैला माँ बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर कैस की खुशी देखने लायक होती है। वह फौरन अपने अम्मी अब्बू को गले लगाता है। अब्बू कहते हैं, कैस तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद कैस लैला के कमरे में जाता है और कहता है, लैला तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इस पर लैला मुस्कुराकर कहती है, कैस यह सब तुम्हारी और मेरी सच्ची मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। कैस लैला को घर ले आता है। कुछ अरसे बाद जब कैस दफ्तर से वापस आता है और अब्बू से मिलने उनके कमरे में जाता है तो देखता है कि अब्बू बेहोश पड़े हैं। वह घबरा कर चिल्लाता है, अब्बू आपको क्या हो गया? कैस की आवाज सुनकर लैला और अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। कैस फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और अब्बू को अस्पताल ले जाता है। रास्ते में वह हमीद और मजीद को फोन करता है और कहता है, जल्दी घर लौट आओ, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, शायद आखिरी वक्त है। ये सुनकर हमीद और मजीद कहते हैं, भाई तुम फिक्र मत करो, हम हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, आपके अब्बू को होश आ गया है। ये सुनकर कैस बहुत खुश हो जाता है। अब्बू के कमरे में जाता है और कहता है, अब्बू जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। डॉक्टर की इजाजत के बाद कैस अब्बू को घर ले आता है। अम्मी और लैला अब्बू को ठीक देखकर बहुत खुश होती हैं। उसी वक्त घर का दरवाजा बजता है। कैस दरवाजा खोलने जाता है और सामने हमीद, मजीद और उनकी पूरी फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है। हमीद और मजीद पूछते हैं, अब्बू की तबीयत अब कैसी है? कैस कहता है, अब वो बिल्कुल ठीक है। कैस अपने दोनों भाइयों और उनके परिवार को घर के अंदर लाता है। अब्बू सबको देखकर हैरान और खुश होकर कहते हैं, बेटा मुझे पता था कि तुम सब एक दिन जरूर लौट आओगे। इस पर हमीद, मजीद और कैस तीनों अब्बू को गले लगाते हैं और कहते हैं, अब्बू आज के बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर निगहत, राशिदा और लैला कहती हैं, हम तीनों मिलकर इस घर में प्यार और इत्तेफाक से रहेंगे। सारा घर खुशियों से गूंज उठता है। उसी वक्त कैस की बहन नुदरत अपने बेटे का रिश्ता सिदरा के लिए मांगती है। मजीद बहुत खुश होकर कहता है, नुदरत मुझे तुम्हारा रिश्ता मंजूर है। सिदरा ये सुनकर बहुत खुश होती है। अचानक लैला कहती है, कैस मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे लगता है मेरे बच्चे के आने का वक्त आ गया है। कैस की अम्मी, अब्बू और सारे घर वाले खुश होकर लैला को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर लैला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। कैस बेचैनी से बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। कैस जल्दी से पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है। ये सुनते ही कैस अपने अम्मी, अब्बू और भाइयों को बताता है, मेरा बेटा हुआ है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग लैला के कमरे में आते हैं। कैस लैला से कहता है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। लैला मुस्कुराकर पूछती है, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें? इस पर अब्बू कहते हैं, कैस मैं तुम्हारे बेटे का नाम सुल्तान रख रहा हूँ। लैला कहती है, ठीक है अब्बू, हमें मंजूर है। इस तरह कैस का पूरा घर एक साथ प्यार और खुशियों में जुड़ जाता है। अम्मी और अब्बू की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अगर आप जम्मा तस्सीम ड्रामा की अगली अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।